बुझाया हमारी बात महाराज मैं वाह गुमान सिंह वाह, मैं तुझे समझ ही नहीं सका। कहना क्या आज तक न परखी पाया तुझको थमे और निकला स्टील का साप तू नीच है और लग रहा है मुझे खेल तेरा सभी। लग रहा है मुझे खेल तेरा सभी, राधा का खून तूने किया नीच है। लग रहा है वाह महाराज वाह, आपने बिल्कुल ठीक ही समझा और जो कुछ मैंने किया है अपने लिए क्या तो ठीक समझा है तुमने। महाराज जी आराधा के संग में तीनों है खेले अचानक ऐसी चलाना समझ चाल ऐसी चलाना समझ पाया तू। चाल तो चलता हूँ कटिया के आड़ से, चाल से चलाना क्या हाँ उस राधा बंजारन का खून तूने किया? यस। और इल्जाम सेनापति विजय सिंह पर लगाया, जिसे अपने हाथों से मैंने जेल में डलवा दिया। वो साराम ज्यादा की नजर हमेशा हमारे ऊपर रहती थी महाराज, इसलिए तुम्हारे द्वारा हमने उसे ठिकाने लगवा दिया। दरबारी, हमारा हुक्म है कुमार सिंह को बंदी बना लिया जाए। ओ महाराज, रुपया में बहुत ताकत होती है। अब ये गुलाम तुम्हारा हुक्म नहीं बल्कि हमारे आज्ञा का पालन करेंगे। महाराज हम लोग मजबूर है, हम लोग बिक चुके हैं 35-35 हजार में। अरे महाराज के सामने अगर हाथ जोड़ो, सबसे पहले इसके शाही ताग उतार, फिर साले को कैद कर। महाराजा, हमने आपके साथ वफादारी करके ऐसा गद्दारी किया, हमसे रहा नहीं गया। अब यहाँ का महाराज मैं बनूंगा, हर इस राजा को ऐसा हम धूमधाम से खिलाए पिलाएंगे कि हमेशा हमारे नाम की माला जपेंगे। महाराज आप करे कैद कर साले को। कुमार सिंह आज वक्त तेरा है। गद्दार, अगर मेरा वक्त आया नंबरदार, या गए बसंत लाल, तुम्हारे ठकुराई पर खुश होकर तुम्हारे लिए 20 रुपया दे रहे, कह रहे ऐसा रात भर काम करे, 2 घंटा यह तरह काम करे। हमको पैसा मत दिलाओ, क्योंकि गुमान सिंह की नजर जिस पे पड़ जाती है वो हमेशा हमेशा के लिए बादल। चलो या पैसा तुम न ले हो या पैसा हम धरे। अरे साले क्या बोला रे? साले फिर जेल में करता डाल दे। एक काम कर, आ हमारे साथ, हमने जो कुछ किया ठीक किया कि नहीं? अब ऐलान कर दे कि सुबह 5 नहीं रे 6 बजे महाराज महपाल और सेनापति विजय सिंह की फांसी चढ़ाई जाए। इस हमारे भूपानगर के जिस भाइयों को देखना है वो देख सकते हैं, और फिर उसके बाद में ऐलान करना हम यहाँ का महाराज।
चलो एक बात जान लियो, यही के साथ है यहू को मौत है। 120 नहीं बचेगा, सब लूट खाई राजपाट। 35,000 में बिके हो। अब जाऊं कहीं वह करेगा परी। चलो चली। चलो जी, हाँ ऐलान कर दियो, अब आप ही करो। महाराज महिपाल और सेनापति की कल सुबह 6 बजे फांसी होगी। जिन सज्जन को फांसी देखना है वो आ सकता है। आओ चला जाए। चलो चलो। अरे मन्नी ले लो साला, फोकट की कुर्सी तो नहीं ड्यूटी दे रहे हैं सेनापति। कान उचार के गादी पे रख दूंगा। तुम तीनों भाई यहीं पर सख्त ड्यूटी करना। जी जी बता। अरे आम 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 मन्नी ले लो, चुन्नी ले लो, आओ ये धुन्नी ले लो। हम इनके बप्पा हैं। अरे साले बप्पा चाहे भाड़ में, आप दोबारा नहीं रहे। एक काम करो, इनकी बातों में नहीं आना, सिर्फ 1 घंटे की बात है। जी इनको फांसी हो जाएगी तो यहाँ का महाराज मैं और यहाँ का महामंत्री तू, और मुझे और तू यहाँ का सेनापति और वो संतरी। लेकिन कोई कोताही नहीं है। ना ना कोई कोताही नहीं। अगर जेल से कैदी फरार हो गए कभी नहीं, हम लोग ड्यूटी देते रहेंगे। तो कहीं खंजर तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से आऊंगा तो फिर बोटी बोटी है। महाराज आप और इस खाने में महाराज, अरे आपको तो राज दरबार में होना चाहिए था महाराज। आप इस खाने में कैसे महाराज? कैसे? विजय सिंह, मुझे माफ कर दो विजय सिंह, तुम बेकसूर हो। आप विजय सिंह, ये सब कुछ किया धरा उसको बाल सिक्का है। और आज सब कुछ बर्बाद हो गया है। हमारे बच्चे ना जाने कहाँ गुम हो गए, और वो गुमासी हमसे हमारा ताज सब कुछ छीन लिया है और लाकर इसी जेल में डाल दिया है। महाराज, मुझे तो पहले ही शक था आस्तीन के साथ पर कि ये सब किया कराया इसी हरामजादे गुमासी का है। हमें तो लगता है अब इस जीवन में मैं अपने बच्चों से कभी नहीं मिल सकूंगा, और हमारे न रहने के बाद एक गुमासी हमारी भूपनगर की प्रजा पर बहुत जुल्म करेगा, बहुत जुल्म करेगा। कह रहे हैं महाराज, अगर ये महाराज बन गया तो आपकी प्रजा पर बहुत ही अत्याचार करेगा महाराज। लेकिन महाराज, हम इस कैद खाने में हैं, हम कर भी क्या सकते हैं महाराज। लेकिन महाराज याद आया, एक दिन आपने हमसे बताया था कि सेनापति विजय सिंह इसी कैद खाने से एक सुरंग है, जो कि वो सुरंग सीधा बाहर का रास्ता दिखाता है। महाराज, वो दिन आ गया, हम तो कहते हैं इसी सुरंग से हम लोग इस कैद खाने से भाग निकलते हैं महाराज। महाराज, सत्य कहते हो, अगर हम लोग इस जेल में पड़े रहे तो गुमान सिंह हम दोनों की फांसी करा देगा। हाँ हाँ, हमें इस जेल से निकलना होगा। हाँ, निकलना होगा महाराज। अपने बच्चों को ढूंढना होगा। हाँ महाराज। अपनी प्रजा को उस गुमान सिंह के कहर से बचाना होगा। हाँ महाराज।
आओ विजय सिंह, आओ महाराज। यहाँ साले टूटी दे रहे कि सोने आए हो रे? एक काम कर, झपकी आ गई। कहते दुश्मन को ज्यादा प्यार जिंदा नहीं रखना चाहिए। दोनों को लेकर आओ, सालों को अभी इसी वक्त फांसी पे लटकाता हूँ। अब फिर यहाँ का महाराजा लेकर आ रहे। लेके आओ जल्दी, फांसी होगी। हाँ, ईंटा धर लियो, ऊंचे हो जाएगा। जल्दी लेके आओ बच्चा, बच्चा लाए। कहाँ है? अरे ये क्या है? सेनापति महाराज नहीं, कहाँ चले गए रे? चले, मैंने तुझसे कहा था। तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताया कि जेल के अंदर सुरंग है? ऐसी ये बताओ, जब महाराज को लेकर के सेनापति विजय सिंह के पास गया था तो फिर था ना वो विजय सिंह? हाँ हाँ, तो फिर साले कैसे ये मालूम सुरंग हो गया? अभी कितनी दूर गए होंगे? क्या एक काम कर, अभी ज्यादा दूर नहीं जे, आज चालों को चलाओ। चलिए तो निकल आए। हाँ राजा, लेकिन हमें भूप नगर कर छोड़कर कहीं दूर जाना। आओ महाराज। कार्य मन नहीं डलो, भाग गए। हमको लगता है वो हरामजादे यहाँ से निकल गए। लेकिन एक काम कर, भोपाल नगर में सब काम ऑनलाइन कर दे, ऑनलाइन और कंप्यूटर सिस्टम। अगर वो हरामजादा 2-4-10 किलोमीटर दूर दिखाई पड़ता है तो हम लोग ऐसे रिमोट कंट्रोल दबाएंगे, वो क्या हो जाएगा? सब काम में देर मत कर। अगर दिखाई पड़ता है तो फिर तुम्हें हुक्म नहीं रे, सीधा गोली चला। वही तो। आओ आओ, महाराज, सिपाही हम लोग की खोज कर रहे होंगे। हाँ महाराज, हम यहाँ से भागना होगा। हाँ राजा, वरना मारे जाएंगे। हाँ महाराज। महाराज, भागते भागते बहुत दूर आ गए हैं। हम कब तक भागेंगे? कहाँ तक भागेंगे? अगर एक दिन गुमान सिंह के सिपाही द्वारा अगर पकड़े गए तो गुमान सिंह हमारी और आपकी फांसी करवा देगा महाराज। कहाँ तक भागेंगे महाराज? हम पर भी कह सकते हैं, हम लोग खाली हाथ हैं और सिपाही के पास औजार होंगे, हम मुकाबला कैसे कर सकते हैं? महाराज, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं।
आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, हम जो कहना चाहते हैं आप हमारी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा राजन, क्योंकि भागने से कोई मसला नहीं हासिल होगा महाराज। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं महाराज, तो चोला बड़ी कर दियो जिंदगी ऐ मेरे महाराज। चोला बंद करी, चोला बन जाओ महाराज, चोला बंद कर और जियो जिंदगी ऐ मेरे महाराज। तो बारी करी गुमान सिंह को ले लो अपना। बारी करी गुमान सिंह को और ले लो अपना। ले लो अपना राजी, मैं अपना भरी भाई। ओ जिस जगह और पसीना गिरे आपका, मैं अपना खून बहाऊं। पसीना गिरे आपका, मैं अपना खून बहाऊं। तो खाया नमक है आपका, उसको अदा करूंगा। मैंने आपका नमक खाया है और जो मैं खिलाड़ी ये विजय सिंह कभी नहीं करता। तो खाया नमक है आपका, उसको अदा करूंगा। और जब तक जिस्म में, और जब तक ये जिस्म में और जान है, मैं रक्षा आपकी करूंगा। और जब तक और जिस्म में जान है, मैं रक्षा आपकी करूंगा। अब नहीं अब देरी लगाओ, नहीं अब देरी लगाओ। हाथ तो उठाओ, तो पलकी न करिए देरी और मार करी गुमान सिंह को। तुम अपना बदला चुकाओ, मार दो दर्जे को। महाराज, इसके सिवाय अब कोई चारा नहीं बचा है। मार दो उस दरिंदे को और अपना तख्त और ताज वापस ले लो। 516 हाथ में उठाओ बंदूक, टक्कर मुकाबला करो उस दरिंदे से। मेरे लिए तुम अपनी जाली छावल कर सकती हो। आपका नमक खाया है महाराज। सत्य कह रहे हो। अगर हम इस तरह भागते रहे तो अगले दिन पकड़े जाएंगे और फांसी पे चढ़ा दिए जाएंगे। हाँ महाराज। विजय सिंह सत्य कहते हो। अब हम
उस कमाल सिंह से मुकाबला करेंगे। हाँ महाराज। आज के बाद ए महिपाल सिंह नहीं बल्कि डाकू मसीहा के नाम से जाना जाऊंगा। हम अपने भेष डाकू को बनाकर अपने बीवी बच्चों की खोज करेंगे और मौका मिलते ही उस कमाल सिंह से अपना तख्त और ताज वापस देंगे और उसकी कहर से अपनी भोली भाली प्रजा को बचाएंगे। यही हम चाहते हैं। आओ ठीक है, आओ चलते हैं। कहो सारे सरकारी पावा कहाँ घूम रहे हैं? ना तो सेनापति मिले ना तो महाराज पेल भागे। भले भाग गए, सेनापति भाग गया, महाराज भाग गया, समझो मंत्री गुमान सिंह का गड्ढा खोद दिया गया। वो दिया बप्पा पप्पा हुआ पुड़िया ले रहे। हाय रहो बुढ़िया बप्पा, जल्दी मरो, खेती हमारे नाम आवे। बस चलो अब चल रहे हैं गंगे। गंगा गई हो? हाँ। जल्दी जाओ, अम्मा का हम दाखा। अरे मेरे मालिक कहाँ सो रहा है, मेरे मालिक कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे मालिक कहाँ सो रहा है, मेरे मालिक कहाँ सो रहा है, कन्हैया रोड पे घूमे फिर देखो भैया, दूध किसका पिया था कन्हैया, पुच्चड़ खाने में माँ कट रही है, थालियों में वो माँ कट रही है, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया विजय सिंह महाराज आज हथियार हाथ में उठा लिया है। हाँ महाराज। अब ये हथियार उसी दिन अपने कंधे से उतारूंगा जिस दिन कमाल सिंह को मारकर अपना तख्त और ताज उससे वापस लूंगा। हाँ महाराज। आओ विजय सिंह, हम पहले अपनी बीवी बच्चों की खोज करते हैं। हाँ महाराज। आओ इस वजह से हम गांव की ओर चलते हैं। हाँ महाराज। जय मां भोली। जय मां। अब बताओ, चलते चलते बहुत जोरों से प्यास लगी है। क्या ऐसा लगता है अगर पानी नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हो महाराज? अरे हमारे रहते हुए आपको कुछ हो जाए तो आपके कुछ होने से पहले मेरी जान निकल जाएगी महाराज। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपके कदम इतने धीरे क्यों हो गए महाराज। आपको प्यास लगी है, यहाँ पानी, यहाँ तो सब जंगल ही जंगल है, पानी की व्यवस्था यहाँ कहाँ हो सकती है महाराज? मुझे पानी नहीं किसी महाराज पानी बगैर मैं चल ही नहीं सकता। वो देखो कुछ दूरी पर एक मजार दिखाई पड़ रही है महाराज। हो सकता है कि वहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए महाराज। आओ हम आपको वही मजार तक ले चलते हैं, अगर हो सके तो पानी वहाँ जरूर मिल जाएगा महाराज। चलिए आओ हम आपको।
बच्चा बच्चा आओ, सुबेर होएगा। होएगा तो काज बन जाए। चलो चली। सुबह का वक्त है, भक्ति गाना सुने आप लोग। ओम जय भक्ति निकाकी, ओम जय भक्ति निकाकी, अरे भगत गए परदेश, भगत गए परदेश, तुमका को राखी। ओम जय भक्ति निकाकी। ओ भगत गए परदेश, भगत गए परदेश, तुमका को राखी। ओम जय भक्ति निकाकी। परवरदिगार आलम मोहताज है तेरे हम, तेरे नाम के चाहे बेदम में आएगा दम। परवरदिगार आलम, परवरदिगार आलम मोहताज है तेरे हम, तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम। परवरदिगार आलम मदद। परवरदिगार आलम मोहताज है तेरे हम, तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम। परवरदिगार आलम। तेरी रजा के आगे किसने भी सर झुकाया, चल भीख मांगी और मोतियों को पाया। तेरी रजा के आगे किसने भी सर झुकाया, चले की भीख मांगी और मोतियों को पाया। परवरदिगार आलम मोहताज है तेरे हम, तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम। परवरदिगार आलम अलमदद अलमदद अल। परवरदिगार आलम मोहताज है तेरे हम, तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम। आप लोग हमारे पीर साहब बाबा की मजार पर क्या करने आए हैं? बाबा जी क्या बात है? आप घबराइए नहीं, हम आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने नहीं आए। इस मजार को देखकर हम अपनी प्यास बुझाने आए हैं। क्या मुझे पानी मिल सकता है बाबा जी? आप लोग प्यासे हैं बेटा, पानी पिलाना तो हर इंसान का फर्ज बनता है, जरूर तुम्हें पानी। नहीं बाबा जी, बहुत जोरों से प्यास लगी है, पानी में पिला तो प्राण निकल जाएंगे। नहीं बेटा, बेटी। जी बाबा जी। एक लोटा पानी लेकर आओ। मैं भी आई।
बेटी अल्लाह के बंदे आए हुए हैं पीसा दादा की मजार पर। ये प्यासे हैं, इन्हें पानी पिला दो बेटा। ठीक है। मुसाफिर, आपको प्यास लगी है? बहुत जोरों से प्यास लगी है देवी जी, मुझे जल्द पानी पिलाइए, गला सूखता जा रहा है। लीजिए, मैं पानी लेकर आई। क्या हुआ मुसाफिर? आप इस तरह से क्यों देख रहे हैं मुझे? या भगवान, ये तो महारानी सुषमा, लेकिन ये मुझे पहचानती क्यों नहीं? क्या मैं आपसे कुछ पूछूं तो सत्य बताओगी मुझे? क्या पूछना चाहते हैं आप? वही चेहरा देवी जी, जानी पहचान